हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, कल हम लोगों ने सोर्सेज ऑफ एनर्जी स्टार्ट किया था, जहां पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था एनर्जी के सोर्सेज दो टाइप के हो सकते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। किस आधार पे बांटा था कि यार अभी तक हम लोग कौन से यूज करते हुए आ रहे थे, अब मॉडर्न टाइम पे कौन से यूज होने लग गए, एक तो इस आधार पे। एक मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स के बारे में, फिर एक एक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और मैंने कल लास्ट में आप लोगों को थर्मल पावर प्लांट के बारे में मैंने बताया था कि एक्चुअली में बिजली कैसे बनती है ना? ध्यान है नहीं है आप लोगों को? मैंने बताया था दोस्तों, ये बॉयलर होता है। बॉयलर के पास में क्या जाता है? पानी जाता है। बॉयलर में पानी क्या होता है? बॉयल होता है, गर्म होता है, जिससे आप लोगों को स्टीम मिलती है, वेपर मिलती है, जो भी आप लोग इसको बोलना चाहे। फिर जो स्टीम होती है ये कहां पर जाती है? टरबाइन में जाती है, टरबाइन में। फिर टरबाइन में जाती है, इसकी ब्लेड्स को घुमाती है, जिससे बिजली बनती है। फिर ये वेपर को आप लोग क्या करते हो? ये जो स्टीम होती है उसको ठंडा करते हो, कहां पर? कंडेंसर में। कंडेंसर में। फिर जब ये ठंडा हो जाएगी, इससे आपको मिल जाएगा पानी। ये पानी जाता है आपके पंप के पास में, ये पंप वापस इस पानी को भेजता है बॉयलर में। तो ये आप लोगों की प्रक्रिया चलती रहती है। अब देखिए दोस्तों, आप लोग बिजली बना रहे हो, आप लोग बिजली बना रहे हो, तो इसके लिए आपका इनपुट क्या था? कौन मुझे बताएगा इनपुट? इनपुट मुझे बताओ। बताइए भाई। आपने बिजली बना दी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना दी, ये आपका आउटपुट है। आपने इनपुट क्या दिया? मुझे कौन बताएगा इनपुट? यार बेसिकली आप लोग ऊर्जा को ना ही उत्पन्न कर सकते हो, ना ही नष्ट कर सकते हो। तो ये जो ऊर्जा आप लोगों ने बनाई है बिजली, वो कैसे बनाई है, कौन सी एनर्जी से बनाई है बताओ? इसके लिए आपकी कौन सी एनर्जी खत्म हुई? अब आप लोग बोलोगे सर हमने पानी दिया। अरे तो पानी तो क्या है? पानी आपने दिया, पानी सारा का सारा वापस आ गया। बेसिकली इस पानी को स्टीम में बदला हम लोगों ने, उसके लिए एनर्जी खर्च करी ना, क्योंकि ये स्टीम से ही आप लोगों की बिजली बन रही है। ये स्टीम ही टरबाइन को अच्छे से घुमा रही है। तो पानी को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए क्या आप लोगों ने इसको गर्म करने के लिए एनर्जी लगी होगी, नहीं लगी होगी? तो इस पानी को गर्म करने के लिए जो एनर्जी लग रही है, लग रही है नहीं लग रही? अभी पानी को गर्म कैसे करते हैं दोस्तों? कोयले के माध्यम से हम लोग करते हैं, कोयले के माध्यम से करते हैं, ठीक है? तो ये कल मैंने जो आप लोगों को बताया था थर्मल पावर प्लांट, कल भी मैंने आपको बताया था, इतनी जल्दी भूल गए क्या आप लोग? चलिए, तो थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? जो पानी होता है उसको आप लोग कोल के माध्यम से गर्म करते हो, ठीक है? ये सारी प्रक्रिया होती है। अब आ जाओ। तो अब जैसे कोयले को जब आप लोग जलाओगे, इससे जो हीट मिलेगी, इस हीट का इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग बॉयलर में, पानी को स्टीम में बदलने के लिए, है ना? दोस्तों, थर्मल पावर प्लांट में आप लोग कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर दोस्तों पेट्रोल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या नेचुरल गैस का भी यूज कर सकते हो, है ना, पानी को गर्म करने में। लेकिन मेजरली जो किया जाता है वो आप लोगों का कोल का किया जाता है आप लोगों का, ठीक है? चलिए आ जाओ। अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। जैसे पावर प्लांट किसको बोलते हैं? जहां पर बिजली बनती है। जैसे एक तरीका तो आपने बताया थर्मल पावर प्लांट में। थर्मल का मतलब क्या है? हीट से, ऊष्मा से। भाई पानी को गर्म कर दिया आपने, फिर उससे आप लोग स्टीम से क्या बना रहे हो? बिजली बना रहे हो। दोस्तों, अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में बिजली कैसे बनती है। जैसे मान लीजिए आपके पास में दोस्तों क्या है? पानी है। बहुत हाइट पर आप लोग क्या ले गए? पानी ले गए। बहुत हाइट पर आप लोग क्या ले गए? पानी ले गए। दोस्तों, अगर आप लोगों की कोई भी वस्तु बहुत हाइट पे होती है, तो क्या उसके पास में पोटेंशियल एनर्जी होती है क्या? सर कब तक कोर्स खत्म होगा प्रिंस जी? ये अपना सोर्सेज ऑफ एनर्जी कल खत्म हो जाएगा। फिर अपना एक चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल बेसिक है आप लोगों का। हीट के बारे में बताना है, इसके बारे में बताना है, टेम्परेचर के बारे में आप लोगों को बताना है ना वो, और साथ में गैस का नियम। ये आपका पूरा करते ही पूरा का पूरा आप लोगों का फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एनवायरनमेंट। कल हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है? अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके होंगे, या आज के लास्ट तक जो पढ़ चुके होंगे, उसके पहले क्वेश्चंस करेंगे और बाकी का बचा हुआ पार्ट करेंगे। तो कल अपना सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाएगा पूरा। फिर एक चैप्टर अपना बचा है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है? आगे बात समझ में आ जाओ। प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जब आप लोगों का कोई भी वस्तु हाइट पे होती है, तो उसमें क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो यार पानी के पास में भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब दोस्तों, अगर एक पाइप के माध्यम से एक पाइप कनेक्ट कर दूं, तो पानी के ऊपर से नीचे आएगा क्या? आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा या नहीं आएगा बताओ? आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल सर आएगा।
अब दोस्तों जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी क्या? यानी यहां से अगर पानी जो निकलेगा वो बहुत हाई स्पीड से निकलेगा या नहीं निकलेगा? बताओ, बिल्कुल निकलेगा। अब यहां पर ये जो पानी है वो हम लोग कहां पर कर देंगे? यहां पर टरबाइन पे डाल देंगे, टरबाइन पे डाल देंगे, ठीक है। अब सर ये जो पानी जब गिरेगा टरबाइन घूमेगा तो आप लोगों को क्या बनेगी? बिजली बनेगी। अब आप लोग बोलोगे कि सर जो हमने फिर वहां पर पानी क्यों नहीं डाला, हमने यहां पर सर पानी क्यों नहीं डाला, यहां पर पानी क्यों नहीं डाला, यहां पर स्टीम क्यों डाला? दोस्तों क्योंकि पानी डालने के लिए आप अगर यहां पर पानी डालते, बहुत स्पीड से डालते, तो उसके लिए भी तो एनर्जी लगती है आप लोगों को। तो यहां पर आप लोगों का इनपुट बहुत ज्यादा हो जाता है। एक तो आप लोगों को क्या क्या करना पड़ता, क्या बोलते हैं, पानी को बहुत हाई स्पीड से डालना पड़ता, तो उसके लिए कुछ लगाना पड़ता जिससे पानी की स्पीड बहुत ज्यादा हो। यहां पर हम लोगों को कुछ लगाना नहीं पड़ रहा क्योंकि पानी क्या है हमारा बहुत हाइट पे है। तो अब जब नीचे आ रहा है तो उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हाई स्पीड से जब पानी आएगा इस टरबाइन को घुमाएगा तो क्या बनेगी? बिजली बनेगी। तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में आप लोगों का ये होता है, पानी आप लोगों का होता है बहुत हाइट पे, फिर बहुत एक पाइप के माध्यम से आता है, फिर घुमाता है आप लोगों का, ठीक है, टरबाइन को घुमाता है, जिससे क्या बनती है? आप लोगों की बिजली बनती है। फिर ये बिजली आप लोगों के घरों तक पहुंचती है, ठीक है। आ जाओ, तो हाइड्रोलिक पावर प्लांट में फिर से बता दूं क्या है, आप लोगों का पानी जहां पर स्टोर होता है वहां से पानी आता है एक आप लोगों का पाइप के माध्यम से बहुत हाई स्पीड में, फिर ये आप लोगों के टरबाइंस को घुमाएगा जिससे क्या बनेगी? बिजली बनेगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए हाइड्रोलिक पावर प्लांट में हम लोग बेसिकली किसका यूज करते हैं, तो पानी की पोटेंशियल एनर्जी का। नीचे आते आते पानी की पोटेंशियल एनर्जी पानी की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सर एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, पानी को अगर आप लोग कहीं पर स्टोर करना चाहते हो, भाई स्टोर तो करोगे ना, तभी तो फिर उससे पानी निकालोगे, बहुत हाई स्पीड में पानी आएगा, उसके लिए पानी को स्टोर करना पड़ेगा ना। तो पानी को स्टोर कहां पर करते हैं? अरे पानी को स्टोर कहां पर करते हैं दोस्तों? डैम में करते हैं, नहीं करते? ठीक है, बताओ। अब यार हमारे पास में झरने तो है नहीं, नेचुरली झरने हो, पानी बहुत हाई स्पीड से कहीं पर आ रहा हो, हम लोग सीधे उसको उस पे टरबाइन पे गिरा दे जिससे बिजली बन जाए। अब झरने तो है नहीं, क्या इतने झरने हैं क्या हमारे पास में जो जहां पर कंटिन्यूसली पानी आता रहता है और हम लोग वहां पर टरबाइन लगा दे बिजली बन जाएगी? तो फिर क्या करें? तो पानी को स्टोर करने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है दोस्तों? डैम बनाया है ना। अब डैम बनाते हैं, डैम में पानी स्टोर हो जाता है, जैसे हम लोग गेट खोलते हैं बहुत हाई स्पीड से आता है पानी, तो इस स्पीड का, इस एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बिजली बनाते हैं, ठीक है। चलिए आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं बायोमास। ये बायोमास क्या है? ये भी एक एनर्जी का सोर्स है दोस्तों। बायो का मतलब क्या है? लिविंग। तो लिविंग, लिविंग से, अगर किसी लिविंग से हम लोग कुछ एनर्जी मिल रही है तो उसे आप लोग बोलेंगे बायोमास। जैसे दोस्तों गोबर जो होता है, गाय का गोबर होता है, जब आप लोग उसको सुखाते हो फिर आप लोग उसको जलाओगे तो उससे एनर्जी मिलती है नहीं मिलती? तो वो भी एक प्रकार का बायोमास है, ठीक है। तो बायोमास बेसिकली आप लोग किसको बोल रहे हो? बायोमास बेसिकली क्या है? कोई भी लिविंग का, जैसे चाहे वो गाय हो चाहे कोई भैंस हो, अगर उनकी बॉडी के किसी वेस्ट से हम लोग एनर्जी बना पा रहे हैं तो उसे आप लोग बोलोगे बायोमास। बात सही है या नहीं है? क्या आपने गाय का गोबर वगैरह ये इसको जब सुखाया जाता है तो उसको जलाते नहीं जलाते? क्या बोलते हैं उसको आपके वहां पर? जैसे राजस्थान में तो छाने बोलते हैं, छाने, उपला, क्या बोलते हैं वो गाय का गोबर जब, समझ गए ना बात को? उसको क्या बोलते हैं? सुखाते हैं वो बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उपला। क्या बोलते हैं आपके वहां पर? भाई जैसे राजस्थान में तो छाने बोलते हैं, कंड, कहीं पर कंडला, पता नहीं क्या बोलते हैं। समझ गए बात को? ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप लोगों को पता है गोबर होता है, वैसे ही दोस्तों गोबर से हम लोग एक गैस बना लेते हैं जिसका नाम है बायोगैस। सर फायदा क्या है? फायदा बहुत है यार।
गोबर के मुकाबले बायोगैस से हम लोगों को ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो सर बना तो हम लोग गोबर से रहना, लेकिन दोस्तों ये जो बायोगैस है इसका इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। आप लोग इसको ज्यादा समय तक स्टोर रख सकते हो, ठीक है। हाँ, उपले, कोई पता नहीं कंडे, गोईठा कोईठा कंडे, हाँ जो भी आपके वहां पर बोलते हो, ठीक है। तो बायोगैस हम लोग बनाते कैसे, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों। हमारे पास में एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं बायोगैस प्लांट। वहां पर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये स्लरी देख रहे हो, स्लरी किससे मिलती है दोस्तों, जो गाय का गोबर होता है ना, गाय का गोबर, जो गोबर होता है, काऊ डंग होता है, जो वेस्ट होता है, उसमें मिलाया जाता है पानी। तो गोबर में बहुत सारा पानी आप लोग मिला दोगे तो ये जो स्लरी बन रही है ना, उसको हम लोग डालते हैं यहां पर, ठीक है। और दोस्तों यहां पर एक चीज देख पा रहे हो, ये गैस का आउटलेट है, इससे यहां पर जो आपकी गैस निकलेगी उसे आप लोग बोलोगे गोबर गैस। गोबर गैस बेसिकली एक फ्यूल है। गोबर गोबर गैस बोल दो, बायोगैस बोल दो, ये बेसिकली क्या है, एक फ्यूल है। इससे आप लोगों को एनर्जी मिलेगी। तो इसका पूरा का पूरा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये क्या है, इसमें ये डाइजेस्टर क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। आ जाओ, चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, ये जो बायोगैस आप लोगों का गोबर गैस का जो प्लांट होता है ना, ठीक है, ये गोबर गैस का, ये बायोगैस का जो प्लांट है ना, इस प्लांट का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर समझाता हूं। देखो दोस्तों, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या आप लोगों को एक डोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, एक डोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, डोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या, बोलो, क्या डोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या। तो यहां पर आप लोग देख पा रहे हो, यहां पर दोस्तों क्या होता है, डोम जैसा स्ट्रक्चर होता है। ये आप लोगों का किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है। समझ में आ गई बात को, ईंट से बना होता है। यहां पर अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, तो ये आप लोगों का क्या है, यहां पर मिक्सचर होता है किसका दोस्तों, गोबर और पानी। अ स्लरी ऑफ काउ डंग एंड वाटर इज मेड इन द मिक्सिंग टैंक, है ना। देखो मेरी बात समझो, यहां पर आप लोग जो डाल रहे हो, क्या डाल रहे हो, स्लरी डाल रहे हो। स्लरी का मतलब गोबर और पानी का मिक्सचर डाल रहे हो, जो कि नीचे आते आते और आप लोगों का अच्छे से मिक्स हो जाता है। क्लियर है क्या, ठीक है। अब दोस्तों ये जो स्लरी आप लोग यहां पर डाल रहे हो, यानी गोबर और पानी का जो मिक्सचर डाल रहे हो, वो अल्टीमेटली आते 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 इस जगह में आ जाती है। ये जो जगह है इसे आप लोग बोलते हैं डाइजेस्टर। इस जगह को क्या बोलते हैं, डाइजेस्टर। तो ये यहां पर जो आप लोगों का मिक्सचर हुआ, काऊ डंग और पानी का जो मिक्सचर है, वो आप लोगों का अल्टीमेटली कहां पर जा रहा है, इधर जा रहा है। कहां पर जा रहा है, डाइजेस्टर में जा रहा है, ठीक है। बात समझो दोस्तों, जो डाइजेस्टर होता है ना, ये सील चैम्बर होता है विद नो ऑक्सीजन, मतलब ये पूरा पैक होता है। यहां पर अंदर ऑक्सीजन जा नहीं सकती, एयर नहीं जा सकती। तो ये बिल्कुल सील पैक होता है आप लोगों का, अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या है दोस्तों, यहां पर यार बहुत सूक्ष्म जीव होते होंगे ना, उस गोबर के अंदर बहुत सूक्ष्म जीव होते होंगे, नहीं होते होंगे, बताओ। तो यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सूक्ष्म जीव है, जो अंदर काऊ डंग है ना, उसको क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं, तोड़ते हैं, उसका अपघटन करते हैं। ये सारी प्रक्रिया कहां पर हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है। तो जब इनका डीकंपोजिशन होता है, तो यहां पर आप लोगों को प्रोडक्ट में क्या मिलता है, मीथेन गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये बेसिकली जो गैस होती है आप लोगों की, वो इस आउटपुट के माध्यम से आ जाएगी। और इस गैस को आप लोग बोलोगे बायोगैस या गोबर गैस के नाम से जानते हो। तो अगर आप लोगों से पूछे कि है ना, दोस्तों ये स्लाइड गलत कॉपी हो गई यहां पर, मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सर जो बायोगैस है आप लोगों का कैसे बनी, वो मैंने आप लोगों को बता दी। बस आप लोगों से कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बायोगैस किसका मिक्सचर है, तो यहां इसमें मीथेन गैस होती है, ठीक है, इसमें मीथेन गैस होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। मेजरली गैस आप लोग ध्यान रखिए वो क्या है, मीथेन गैस, लगभग 40 से 70%, ठीक है।
मीथेन जो गैस है वो कितनी होती है आप लोगों की 40 से 75%। एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया था ग्रुप डी का, कल हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उस पे, तो उसमें आप लोगों से पूछा गया कि बायोगैस में कौन सी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। क्लियर है? तो ये मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, सेकेंड नंबर पर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं विंड एनर्जी। ये भी हमारे लिए एक एनर्जी का सोर्स है। सर कैसे है? दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर हवा चल रही है उससे क्या क्या काम हो सकता है? आप छत पे जाके कूलर रख दो, अगर हवा चलेगी वो कूलर की पंखुड़ी अपने आप घूमना स्टार्ट हो जाएगी क्या? मतलब जो काम बिजली कर रही थी वो काम अब आपका कौन कर रही है? हवा कर रही है, विंड कर रही है। तो यार विंड भी एक सोर्स है एनर्जी का। विंड भी एनर्जी का सोर्स है। विंड का इस्तेमाल करके, इस पवन का, हवा का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं? बिजली बनाते हैं। इसे आप लोग बोलते हैं विंड पावर प्लांट या विंड मिल। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। तो बेसिकली विंड मिल जो है वो एक मशीन है जो क्या करेगी? विंड की, हवा जो चल रही है इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, बिजली बना देगी उससे। सर अभी कितने टॉपिक्स बचे हैं वेद कुमार जी? के ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके बाद में हीट एंड टेम्परेचर बचा है, आप लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चले फिर हम लोग पढ़ेंगे एनवायरमेंट। आ जाओ। चलिए तो विंड एनर्जी के बारे में एक चीज बताता हूं मैं। बहुत, क्या आपको पता है कौन सी कंट्री को सिटी ऑफ विंड बोलते हैं? हवाओं का शहर बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है दोस्तों। जो डेनमार्क जो है ना, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? कंट्री ऑफ विंड्स बोलेंगे। या देखो, हर देश को बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कोई देश कैसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, कोई कैसे। दोस्तों 25% से ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है ना उनकी, वो किसके द्वारा आप लोगों की प्रोड्यूस होती है? विंड के द्वारा, विंड मिल्स के द्वारा। आप लोग देख सकते हो डेनमार्क में। बात समझ में आ गया? अगर आप लोग टोटल आउटपुट के टर्म्स में बात करो कि यार कौन सी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन होता है, तो दोस्तों जर्मनी जो है वो इसका लीडर है। सर इंडिया के बारे में बताओ। इंडिया जो है वो 5वें नंबर पे है। हवा से बिजली कौन बनाता है इसमें सबसे ज्यादा, सबसे पहले नंबर पे कौन है? जर्मनी है। और इंडिया जो है 5th नंबर पे है। अगर एक देश, डेनमार्क देश की बात करें, इसमें दोस्तों जितनी भी बिजली प्रोड्यूस होती है उसमें 25% आप लोगों का किससे होती है? विंड से होती है। क्लियर है? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अब भारत की बात करते हैं। तो ये एस्टिमेटेड है कि यार इट इज एस्टिमेटेड दैट नियरली 45,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर कैन बी जनरेटेड इफ इंडियाज विंड पोटेंशियल इज फुल्ली एक्सप्लॉइटेड। मतलब यार दोस्तों भारत में इतनी हवा चलती है, इतनी विंड चलती है, अगर आप लोग उसका प्रॉपरली यूज कर ले, प्रॉपर हर जगह विंड मिल आप लोग एस्टेब्लिश कर दो, सरकार सब जगह ये विंड पावर प्लांट लगा दे, तो दोस्तों 45,000 मेगावाट हम लोग क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, इतनी बिजली हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। एक लड़का है शिबू गुप्ता जी। सर आप ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा रहे हैं, रेलवे अंदर से पूछती है। हाँ आपने 5 बार दे दिया ना रेलवे का एग्जाम, 5 बार सेलेक्ट हो गए ना शिबू गुप्ता जी। एक बार यहां पर आके बैठना मेरे पास में, फिर बताऊंगा कितना डेप्थ में पढ़ा रहा हूं कितना नहीं पढ़ा रहा हूं। ज्यादा होशियार बन रहे को उधर बैठ के, कहीं पर सिलेक्शन हुआ नहीं तुम्हारा, आगे होगा नहीं, बैठ के कमेंट कर रहे हो सर रेलवे ऐसा पूछती है, रेलवे ऐसा। तुम ज्यादा समझते हो क्या रेलवे कैसा पूछती है? ठीक है दोस्तों। तो ये एक वो है कि अगर यार भारत में जहां, मतलब यार एक्चुअली में इतनी विंड चलती है अलग अलग जगह पर, अगर प्रॉपरली सब जगह हम लोग कर दे तो यार इतनी 45,000 मेगावाट बिजली हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है क्या? अब बात है कि सर ये मुझे बताओ कि हमारे भारत में सबसे बड़ा विंड मिल या विंड फार्म, मतलब जहां पर बिजली से, यहां पर विंड से बिजली बनाई जा रही है, सबसे बड़ा प्लांट कहां पर है बताओ? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सबसे बड़ा प्लांट जो है वो आप लोगों का कन्याकुमारी के पास में, तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है उसके पास में है। और यहां पर 300 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। चले आगे, चले आगे आ जाओ। चलिए अब दोस्तों विंड एनर्जी की एक चीज बात करते हैं कि सर मान लो अगर कहीं पर हवा चल रही है,
तो वहां पर हम लोग प्लांट विंड मिल लगाए या नहीं लगाए, कैसे पता पड़ेगा दोस्तों? एटलीस्ट जो इसकी कंडीशन है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हवा की चाल, जो विंड की स्पीड है, अगर वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, मिनिमम इतनी होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी हवा चल रही है, आप सोच रहे हो यार हवा चल रही है, चलो मैं इधर विंड मिल लगवा दूं यार, तो दोस्तों नुकसान हो जाएगा, बिजली बन ही नहीं पाएगी। बिजली अगर बनाना चाहते हो आप लोग विंड से, तो उसकी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है क्या? साथ में एक दिक्कत और है, मान लो यार दोस्तों कभी हवा नहीं चल रही है और आप चाह रहे हो उस शहर की पूरी बिजली के लिए आप लोग उस पर डिपेंड रह रहे हो, विंड मिल पे या विंड पावर प्लांट पे, तो दोस्तों कुछ बैकअप होना चाहिए। अगर हवा ना चले तो यार उससे तो बिजली नहीं बन पाएगी, तो फिर कोई और भी होना चाहिए बैकअप के लिए। ये इसका एक क्या है, ड्रॉबैक है। चलिए आ जाओ, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यार, ये जो विंड मिल आपको अगर एस्टेब्लिश करनी है तो यार एरिया भी तो बड़ा चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो सर लगभग कितना चाहिए? तो अगर आप लोग चाहते हो मैं 1 मेगावाट अगर आप लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए जो लैंड चाहिए वो 2 हेक्टेयर चाहिए। दोस्तों ये हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का ही आप लोगों को ध्यान रखना है। समझ रहे हो? हर एक पॉइंट एनसीईआरटी का ही आप लोगों को ध्यान रखना है कि यार विंड की स्पीड कितनी होनी चाहिए, कौन सा जो कंट्री है उसको आप लोग विंड कंट्री ऑफ विंड बोलते हो। समझ रहे हो बात को? कौन सा आप लोगों का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये हर एक चीज एनसीईआरटी में लिखी हुई है। तो 2 हेक्टेयर दोस्तों लगभग लगभग इतना, मतलब अगर आप लोग स्क्वायर मीटर में बात करोगे, ये आप लोगों का होता है 20,000 स्क्वायर मीटर के बराबर। ठीक है, 10,000 स्क्वायर मीटर 1 हेक्टेयर में होता है, तो 2 हेक्टेयर में आप लोग के 20,000 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है? ऑब्वियसली जो सन से आप लोगों को एनर्जी, भाई सन भी एक एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, तो उससे जो एनर्जी मिल रही है उसको आप लोग बोल रहे हैं सोलर एनर्जी। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखो एक्चुअली में एनर्जी मिलती कैसे है? जो सन है उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो जिस भी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो अपने अंदर से क्या निकालती है? रेडिएशंस निकालती है। सर ये रेडिएशंस क्या होती है? रेडिएशन एक प्रकार की वेव होती है जो अपने साथ में क्या करती है? एनर्जी लेके चलती है। तो जिस भी सरफेस पे ये आप लोगों के रेडिएशन या ये वेव टकराएगी, उस पर क्या करेगी? वो एनर्जी रिलीज कर देगी, वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। क्लियर है क्या? आगे बात समझ में? सर क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? बिल्कुल पूछो यार, सवाल के लिए किसने मना करी है। अब बात करते हैं दोस्तों, भारत में आप लोगों को पता है, और ये इतना ज्यादा इजीली एस्टेब्लिश कर सकते हो कि अब तो घर पे भी आप लोग देख पा रहे हो, लोग लगा लेते हैं आराम से। ठीक है, घर पे भी इजीली आपने देखा होगा, छत पे, होटल पे, रेस्टोरेंट पे, बहुत जगह आजकल लगने लग गया। ठीक है, तो इंडिया जो है ना, वो बेसिकली एक साल में कितनी सोलर एनर्जी प्राप्त करता है आपको पता है? सन से। क्योंकि यार ये रही हमारी पृथ्वी, ये रहा सन। दोस्तों सन से आप लोगों को पता है पृथ्वी पे सीधे किरणें जाती है, और जो इंडिया है वो आप लोगों का बेसिकली जो बिल्कुल बीच वाली रेखा, इससे क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा बोलेंगे। ठीक है, तो इधर ही आप लोगों को मिलेगा, तो मतलब सन की जो रेज है प्रॉपर्ली पहुंच पाती है। तो अगर इंडिया में बात करें, एक साल में 5,000 ट्रिलियन किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी, इतनी यूनिट। भाई मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर बताया था ना आपको, किलोवाट आवर क्या होता है, यूनिट क्या होता है। तो एक साल में आप लोगों का लगभग इतनी एनर्जी आप लोगों को सोलर एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक है, अब देखो सोलर एनर्जी की बात करें तो आप लोगों को बिजली कैसे बनाए, तो दोस्तों उसके लिए इस्तेमाल होता है सोलर सेल। जब इस सेल पे आप लोगों की ये सनलाइट पड़ेगी ना, तो ये क्या बन कराएगा? बिजली प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। जैसे एक अगर सेल लो आप लोग, 0.5 से 1 वोल्ट का आपने कोई सोलर सेल लिया, तो ये कितने वॉट, कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकती है? 0.7 वॉट, 0.7 वॉट। अब दोस्तों आप लोग ऐसे बहुत सारे सेल जोड़ दो, बहुत सारे सेल, जैसे एक सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, बहुत सारे सेल जब आप लोग जोड़ दोगे, तो ये आप लोगों का पूरा क्या कहलाता है? सोलर पैनल कहलाता है, सोलर पैनल कहलाता है, सोलर सेल पैनल कहलाता है। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? तो जब लार्ज नंबर में आप लोग सोलर सेल कनेक्ट करते हो, तो जो ये बनता है उसे आप लोग बोलते हैं सोलर पैनल। ठीक है, अब दोस्तों एक चक्कर है, ये जो सोलर सेल होता है वो किसी का भी तो बना नहीं सकते,
भाई किसी में ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना जो सन की एनर्जी को स्टोर कर पाए। तो ये जो आप लोगों के बनते हैं वो किसके बनते हैं, सिलिकॉन के, जर्मेनियम, सिलिकॉन का आप लोग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हो, आप लोग सिलिकॉन का आप लोग इस्तेमाल करते हो सोलर सेल बनाने के लिए। लेकिन दिक्कत क्या है, अब आप लोग बोलोगे कि सर सिलिकॉन तो बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस है हमारे पास में अर्थ पे। लेकिन दोस्तों सिलिकॉन चाहिए बहुत हाई ग्रेड वाला, बहुत अच्छी क्वालिटी वाला, जो कि बहुत कम है ना, विशेष ग्रेड वाला सिलिकॉन चाहिए जिसकी अवेलेबिलिटी बहुत कम है। सर विंड पाइप में जब ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा तब हाई एक्सेस हो, या जब टरबाइन की स्पीड अधिक हो। कब ज्यादा करंट, जब हाइट एक्सेस हो तब या टरबाइन की स्पीड। दोस्तों टरबाइन की स्पीड पे फर्क पड़ेगा, टरबाइन घूमना चाहिए बेसिकली, टरबाइन। और टरबाइन कब घूमेगा, जब हवा ज्यादा चलेगी। सर मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ, मेरे बायोलॉजी चल रहा, कोई एडवाइस दो। एडवाइस क्या देना है दोस्तों, पढ़ना है यार, इसमें क्या एडवाइस है बताओ। ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया पूरा का पूरा पोलर सोलर पैनल जो होता है ना, उसमें बहुत सारे सोलर सेल कनेक्टेड होते हैं। दोस्तों इन दो सेलों की इंटरकनेक्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिल्वर का यानी चांदी का, जिस वजह से दोस्तों ये सोलर पैनल आप लोगों का और भी महंगा पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सिल्वर से, चांदी से आप लोगों का कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ये और भी महंगा हो जाता है। ठीक है, आ गई बात समझ में। दोस्तों आज क्लास हम लोग छोटी से रखेंगे, क्योंकि आज मैं आपको पूरा ही पढ़ा दूंगा, कल फिर भी 5-10 मिनट की क्लास होती है, 10-12 मिनट का बस्ता। तो कल हम लोग इसको कर लेंगे आधे घंटे में, कल आप लोगों का ये पूरा हो जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हमको बेसिकली कौन सी बची है, नहीं आधे घंटे में नहीं होगा दोस्तों, कल की क्लास लगेगी पूरी। तो कल ये हो जाएगा पूरा टाइडल वेव्स, यानी दोस्तों जो लहरों में जो एनर्जी होती है उसके बारे में समझेंगे, उससे बिजली कैसे बनाते हैं। साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन, ये कौन से प्रोसेस है, इससे एनर्जी कैसे बनती है, हम लोग कल करेंगे। तो कल अपना ये पूरा हो जाएगा सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।
हम्म।